ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल। मैं आचार्य संजय और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द राइट वे ऑफ ग्रह शांति और जो ग्राहिक समस्याएं जीवन के हैं उनका निदान और समाधान एक सही तरीका में। मेरे बहुत सारे मित्रगण जो लोग मुझे कई बार फ़ोन करते हैं और मुझे पूछते रहते हैं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी पूछते हैं और मैं भी उनका कुंडली जब देखता हूँ तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग वहाँ जाके रुद्राभिषेक करा लिया, वहाँ जाके काल सर्पदोष करा लिया, वहाँ हमारे पंडित जी घर में आके कर दिए। कई सारे लोग बोलते हैं घर में आके रुद्राभिषेक हम कर दिए। चलो ठीक है, ये कर दिए, अच्छा बात है। मुझे किसी ब्राह्मण का निंदा नहीं करना, भगवान का निंदा नहीं करना है। लेकिन मेरा प्रश्न है, इस कलयुग के अंत समय में आप हम लोग जो भी कुछ इस प्रकार के रिचुअल्स कर्मकांड कराते हैं, क्या वो सच में काम करते हैं या आप लोगों सब कुछ पूजा पाठ और खर्चा कर लेने के बावजूद आपके समस्या ज्यों को त्यों रहता है और बस आप टाइम पास करते जाते हो और ग्रहों का समय अच्छा आ जाता है या फिर दशा अंतरदशा चेंज हो जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है या उस प्रॉब्लम दब के रह जाता है। बीमारी जैसे को तैसा है, बस समय परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया, दृष्टि परिवर्तन हो गया तो सृष्टि परिवर्तन हो जाता है। और आप अपने मन को दिलासा दे देते हो कि हम तो पूजा पाठ करा लिया, कर्मकांड करा लिया, रुद्राभिषेक करा लिया, रुद्र यज्ञ करा लिया, चंडी पाठ करा लिया, चंडी यज्ञ करा लिया, काल सर्पदोष निवारण कर लिया या धनलक्ष्मी योग का साधना कर लिया। और अगर आपका समाधान नहीं हुआ तो फिर गाली दो पंडितों को और फिर विश्वास टूट गया पंडित लोग से या पूजा पाठ से या ज्योतिष विद्या से या हमारे हिंदू सनातन संस्कृति धर्म इत्यादि से। बस दो शब्द गाली दे दिया और काम खत्म। और हम अपने दोष झाड़ लिए, मैटर सॉल्व, चलो जैसा चल रहा है चलने दो। या फिर ये बोल के बच गए कि जो होना था होके रहा, होके रहेगा। और इन पूजा पाठ से या इस कर्म कांड से या इस प्रायश्चित कर्म से कोई काम नहीं देता है तो चलो फिर लाल किताब, पीला किताब, काला किताब में फिर वहां से जाके कुछ झाड़ फूक के आ गए, बहा दिया, दहा दिया, गाड़ दिया, पोत दिया, फेंक दिया, दे दिया, दान कर दिया। और यूट्यूब में भी विगत कई सालों से चल रहा है नौटंकी सभी का, मेरा भी, मैं भी छूटा नहीं हूं, क्योंकि मुझे भी तो वीडियो बनाना है और आप लोगों को दिलासा भी देना है। हाँ, मेरा विवेक कभी कभार बहुत दर्द देता है ये सब करके, मैं भी क्या करूं। आप अपने क्लॉज में भी तो बात करते हो, हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा ले लो गुरुजी, कुछ करना है तो आप कर दो, हमें करना नहीं पड़े, हम तो सोए रहें खटिया में और आप कुछ पूजा पाठ करके हमारा समाधान कर दो। जो लगेगा लग जाएगा। कुछ बहुत पैसे वाले होते हैं, ले लो, कितना चाहिए बताओ, कब तक हो जाएगा बताओ। हमें भी झेलना पड़ता है, दर्द देता है ये सब बात, नेचुरली दर्द देने का विषय भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां मेरा प्रश्न ज्यों का त्यों रह गया। एक पंडित आपके लिए क्यों करेगा यार? देखो, नेचुरोपैथिस्ट भी हूं मैं, एक आयुर्वेदाचार्य भी हूं, एक पंचगव्याचार्य भी हूं। हमें यह सिखाया जाता था कि मेरा स्वास्थ्य का ठेका डॉक्टर क्यों लेगा यार? गाड़ी खराब हो गया, मैकेनिक के पास लेके जाओगे, वो क्यों आपका गाड़ी का ठेका लेगा?
लेकिन ज्योतिष क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है, हमें लेना है। और हम पंडित लोग मुंह करते हैं, बोलते हैं वो पंडित को पकड़ो, वो कर देगा, वो कर देगा, अपने मंदिर में करा लो। और जिनके पास दम है उसको लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए पंडित बेचारे क्या करेगा। उसे पता है कि आज चंदन भी एक घिसता है ना, चंदन, वो भी डुप्लीकेट है। और जिस घी का हवन कर रहा है वो भी गाय का चर्बी से बना हुआ है। जो सिंदूर है ना, वो सिंदूर भी केमिकल है। ओरिजिनल सिंदूर का कीमत देने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो बाकी किससे कहें? तो जो सब डुप्लीकेट, तो पंडित ओरिजिनल कहां से मिले? और ओरिजिनल मिले तो वो अपने मस्ती में रहते हैं। यहां मैं आप लोगों को समस्या बताने नहीं बैठा, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, जो उसका सच में प्रॉब्लम है, 100 डिग्री का प्रॉब्लम है, भयंकर समस्या में है। और सोचो कितना दिन से मैं बुलाता हूं आप लोगों को, इधर आओ, नहीं होता है तो आप लोगों में से कोई बोलते 91,000 मंत्र जप लिया। अरे यार, यहाँ 51 लाख मंत्र जप के आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, 51,000 जप लिए। क्या आप विधिवत से जपे हो? क्या वो भक्ति और भाव से काम किए हो? अगर किए होते तो ये समस्या तो नहीं होता। चलो, मैं आपका दोष नहीं देता हूं, आपके पास जितना ज्ञान है वो उतना ही करोगे। और आप सबका तो सबसे बड़ा गुरु है यूट्यूब गुरु, हम थोड़ी गुरु हैं। हमें गुरुजी बुलाते हो ठीक है। और हम लोग बोलते हैं हम गुरुजी नहीं है, आप जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, हमें गुरुजी मत बुलाओ। और यूट्यूब ऐसा गुरु है जो करेगा यूट्यूब को गुरु, वो करेगा भीख मांगना शुरू। मैं यूट्यूब में आज से नहीं हूँ, 14-15 साल से हूँ। मेरा संजय G75 चैनल में जाओगे, 14 ईयर बैक का वीडियो है मेरा, मैं वहां से शुरू किया। उस समय ये मकसद नहीं था, लेकिन गौ कथा बाय आचार्य संजय G75 मेरा वो सबसे पुराना है। उसके बाद गौ स्वास्थ्य गुरुकुल। तो बहुत सारे जो लोग हैं ना, हेल्थ का नुस्खे, टोटके और टिप्स यूट्यूब से देख के उल्टा सीधा काम करते हैं। और जब आईसीयू में एडमिट होते हैं तो फिर हमें फोन करते हैं, बोलते हैं आचार्य जी बचाओ। बोला क्या हो गया? बोला स्वास्थ्य के बारे में जो आप बोलते हो वो कोई नहीं बोलते, और हमें आशा है कि आप हमें बचा लोगे। मतलब कौन बताया तुमको? बोला यूट्यूब से। तो उसी को फोन कर। वो तो फोन नहीं लगता वहां, मेरा लगता है तो मेरे को खाओगे मतलब यूट्यूब में कोई क्या दोष किया तो दोषी मैं है बढ़िया हो गया धंधा, है कि नहीं? तो ये तो नहीं हो सकता है कि मैं दोषी हो जाऊं, है ना? मैं क्या कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम में आप सबके समक्ष में, जिसका रियली प्रॉब्लम है ना, वो तो पहाड़ के ऊपर भी पहुंच जाएगा। जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो बोलेगा पैसा ले लो, देख लो, आप कर दो, आपके पास कोई ताकत है तो करवा लो। तो मेरा यहाँ प्रश्न यही है, क्या यही सही मेथड है? देखिए, कोई भी हम लोग पूजा पाठ, कर्मकांड या रुद्राभिषेकम, आपकी ग्रह शांति इत्यादि करते हैं। सच कहूं, ये क्या प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। लेकिन हमें हमारे पंडित और लोग हमारे दिमाग में ये डाल दिए हैं कि मंदिर चले जाओ, आधा घंटा का पूजा कर लेना, और वो पंडित जी कुछ बताएंगे, स्वाहा स्वाहा कर लेना, और तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई मेरे, इतना आसान अगर खेल हो जाता तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं था। ऐसा नहीं होता है सर। कितना दिन ऐसे भगवान को ठगोगे और खुद को ठगोगे? एग्जैक्ट काम क्या है? एक रुद्राभिषेकम के लिए कम से कम 1,25,000 का तो मंत्र जाप चाहिए।
ऐसा क्या है, जाके एक मंदिर में बैठ गया और स्वाहा कर दिया, पानी डाल दिया, ग्रह शांति हो गए, आपके लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम दूर हो गया। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन का समस्या है, चाहे अर्थतंत्र का समस्या है, चाहे संतान का समस्या है, चाहे नौकरी और करियर का समस्या है, ज्योतिष एक एस्ट्रोलॉजर बोल दिया आपको कि आपका ग्रहों में प्रॉब्लम है, जाके ये पाठ करा लो, वो हवन करा लो, आप जाके करा लिए, वो इतना जल्दी हो गया। जो प्रॉब्लम जिंदगी भर का झेल के आए हो, वो प्रॉब्लम आपका आधा एक घंटा में सॉल्व कर दिए। अच्छा, बड़ा महान है सर, बहुत बढ़िया है, बड़ा सहज है। जिंदगी भर गलती करो और एक पूजा करके कान पकड़ लिया, स्वाहा कर लिया, समाधान हो गया। ये चिंता आप करिए ना प्लीज बेटो। ये कहां तक परफेक्ट है, कहां तक सच है, कभी ये अपने आप को प्रश्न करिए ना, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा मैं जो बोलना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहला जो बेसिक काम है, एक आदमी को, ये भारत का परंपरा था हमारे देश में, जब हम लोग जीवन में प्रॉब्लम आता था ना, तो गुरुकुलों में जाते थे, गुरुकुल के बड़े बड़े घरानों में बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते थे और वहां पर अपने समस्याओं को रखते थे, गुरु गृह में जाके सेवा करके आते थे और वहां अपने समस्याओं को हाथों हाथ समाधान करके आते थे। वहां रहना पड़ता था, बहुत दिन तक रहना पड़ता था, जब तक गुरु नहीं बोले तब तक रह के अपने समस्याओं के ऊपर हम लोग काम करते थे। मेरा प्रश्न है, क्या आज करते हैं? क्या आज हम लोग किसी गुरु गृह में गमन करते हैं? नहीं करते, और ना ही हमारे पास उतना समय है। सीधा सा बात है, एक रुद्राभिषेक के लिए अगर 1,24,000 मंत्र जाप चाहिए तो हमारे पास टाइम नहीं है। एक चंडी पाठ करना है तो एक चंडी पाठ के लिए कम से कम 99 मंत्र, या आपके ग्रहों का शांति का मंत्र के लिए जो अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना चाहिए, हाँ, वो हम देते हैं क्या? नहीं तो देते हैं। और जब नहीं देते हैं और उसमें हम ये आशा करें कि हमारा मैटर अपने आप सॉल्व हो जाए, आप बताओ हो जाएगा क्या? तीसरा, एक एक सज्जन है जो 3 बार 4 बार कुंडली दिखा दिए, उनका वही प्रश्न है, कब तक हमारा मुंह में, जंगल का शेर के मुंह में हिरण घुस जाएगा? ये तो बता सकते हो, नहीं बता तो देंगे, लेकिन योग तो कह रहा है। जिंदगी में तो ऐसे कितने योग आपके जीवन पे शादी का आ गया और चला गया। नहीं 100% हो जाएगा, बोला हाँ 100% ही हो के बारिश तो हो गया यार, लेकिन तुम्हारा जो मटका है वो उल्टा गड़ा रखा हुआ था ना, पानी कहां से घुसेगा? वहां नहीं घुस सकता है ना, तो घड़ा को सीधा करना पड़ेगा ना। यानी क्या, आप अपने जीवन का परिवर्तन बिना करे ये आशा बांध के आप बैठे हो कि अपने आप कब ठीक हो जाएगा? अपने आप तो किसी का ठीक नहीं हुआ। और इसीलिए कहा गया, महाबलम साधना बलम, साधना बले सर्व सिद्धि, साधना के बल से सब कुछ सिद्धि होता है। लेकिन हम सब करना चाहते हैं, साधना नहीं करना चाहते। हमें तो इजी गोइंग चाहिए। तो मेरा बाप, मैं आप लोगों को आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आप लोग, स्वाभाविक बात है, लेमैन हो, नहीं समझोगे इन सारे बातों को। कोई मेट्रो में रहने वाला है, कोई संसार और माया चाहता है, यहाँ कोई योग और
मुक्ति या भक्ति पाने वाला हमारे पास नहीं आता है। हमारे पास तो वे आते हैं जिनको लाइफ में समस्या है, और उन समस्याओं को समझना नहीं है, हमें समाधान चाहिए। हाँ ठीक है, और मैं आप सभी महानुभावों को हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि यही एटीट्यूड ही आज हमारे सिस्टम को खराब किया है। ग्रह शांति के लिए इतना मंत्र का जाप और इतना दशमांश हवन चाहिए, यह सत्य है, क्योंकि उतना हीलिंग जब तक नाक के माध्यम से जो औषधीय धूम्र है नहीं जाएगा, वो जो हवन का जो एनर्जी है वो नहीं जाएगा, तब तक ना आपको समाधान मिलने वाला है, ना आपके ग्रहों को मिलने वाला है। लेकिन हम लोग बाय फोर्स चाहते हैं, और जब नहीं होता है तो हताश, उदास, निराश, मायूस बन जाते हैं। ये यक्ष प्रश्न आपके लिए है कि आप, अगर हम सच में अपने समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे एक आज महानुभाव मेरे को अपना कुंडली दिखाए, अपने पत्नी का भी दिखाए, इतना सारा दुर्योग है कि बोलते बोलते मैं खुद पस्त हो गया और डर गया कि इससे आगे और नहीं बोलना चाहिए। जितना बता दिया उतना में ही खुद को शर्म लगने लगा कि और इससे आदमी को और बताया जाए क्या, तो अपने को ब्रेक लगा दिया कि नहीं बोलना चाहिए। वो बोल रहे हैं हमें बचाओ, लेकिन सूत्र यह है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, आप उधर से कुछ पूजा पाठ करके करना है कर दो। हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन हमारे उड़िया में एक बात बार बार बताया जाता है, मागियाला तरकारिया उदय थिला बुद्धि, मतलब भिक्षा से मिला हुआ सब्जी और दूसरे का दिया हुआ ज्ञान कितना दिन के लिए होता है। सोचो आपके घर में आज चावल है लेकिन सब्जी नहीं है, पड़ोसी से मांग के लाओगे, कितना सब्जी दे देगा। चलो ठीक है, मैं मंत्र कर दिया, आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया, कितना दिन के लिए होगा? जब तक आप अपने स्वास्थ्य का जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब तक आप अपने ग्रहों का जिम्मेदारी नहीं लोगे। बोला हमारे पास टाइम नहीं है, हम पैसा कमाएंगे, कमाओ ना। इन ग्रहों का दशाओं को झेल के, इस ग्रहों का नेगेटिव साढ़े साथी को झेल के क्या उखाड़ लोगे यार। ऐसे ही है, अगर किसी को मार्केस का महादशा चले और वो दौड़ेगा, कितना दौड़ना है दौड़ लो ना। जब तक तुम अपने ग्रहों को शांति नहीं कर लेते हो, दौड़ दौड़ के माथा ठोक दोगे तो भी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले क्या करना चाहिए? आप आपके ग्रहों को शांति करना चाहिए या दौड़ना चाहिए पैसा का पीछे, कुत्ता का दौड़, रेट रनिंग। हमारे उड़िया में बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर रघौर नहीं। धाई धपड़ी मतलब जो दौड़ते रहता है ना, भागम भाग, उसका शांति नहीं है और कुत्ता का घर नहीं है। ये उड़िया का प्रभाव है, धाई धपड़ी तौर नहीं। धाई धपड़ी, धाई माने दौड़ना, धपड़ी माने और दौड़ना, तौर नहीं मतलब शांति नहीं, एक जगह में बैठ नहीं सकता। और कुत्ता, कुत्ता मतलब डॉग, कुत्ता का घर नहीं, घर नहीं। दौड़ते रहो। तुम कितना भी कमा लो ना, फिर से कोई सकट योग एक्टिव हुआ और धम करके नीचे गिराया। कितना भी कमा लो, कितना नाम सम्मान सब कुछ कमा लो, और कभी भी पितृदोष एक्टिव हुआ और बदनाम करके पैसे मतलब धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि कर दिया, फिर मतलब क्या? एक सिंपल सा बात है, राशिफल बताता हूं, और आप लोग को जिस दिन मैं बोल दिया प्रत्यारी नक्षत्र, बद्ध तारा, विपद तारा है, राशि से भी अष्टम चल रहा है चंद्रमा, आप मायूस हो गए कि चलो आज कुछ नहीं होगा, नेगेटिव एनर्जी रहेगा, आज पुल बैक रहेगा, आज ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। इतना सुन के शांति हो गए आप, चलो आज कुछ नहीं होगा, अब सो जाओ खटिया में। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह बैठ जाओ हवन लेके, उसी दिन सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं वीडियो भी दे दिया, 1 घंटा का वीडियो दे दिया कि देखो अपने ग्रहों को सुधारना है तो ये तपस्या चाहिए। तो कितना भी अष्टम हो जाए, कितना भी प्रत्यारी हो जाए, कितना चंद्राष्टम हो जाए, कितना जीवन पे बाधा विघ्न आ जाए, माला उठा के एक टांग में खड़ा हो गया तो फिर कौन ग्रह रे क्या उखाड़ेगा, देखते हैं। हवन करके अपने ते देवा भवयंतु वाह, अपने देवताओं को अगर मजबूत कर लिया, इष्ट देवी को मजबूत कर दिया, कुल देवी को मजबूत कर दिया, ते देवा भवयंतु वाह,
यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् यन्न संभवम, जो भगवान कृष्ण गीता में बताए। फिर क्या प्रत्यरि नक्षत्र, क्या बाधक तारा, क्या बद्ध तारा, और क्या अष्टम चंद्रमा, और क्या नेगेटिव माइनस माइनस, सब कुछ फ्रूटफुल हो जाता है। हाँ, जरूर बाधाएं आते हैं, लेकिन आपका उखाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं करो और इजी रास्ता ढूंढोगे, हमारे प्लान में लिखा है शॉर्टकट में कट योर लाइफ, तो शॉर्टकट आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। कुछ रेमेडी दे देगा, कुछ शांति कर सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है ना। और प्रोसेस में पैसा खर्चा नहीं होता है। प्रोसेस में अगर कुछ खर्चा होता है तो आपका टाइम देना पड़ेगा। निर्णय आपके हाथ में है कि मैं दिन भर परेशानी को झेलूं, ऑब्स्टकल्स, बाधा विघ्न को झेलूं, या सुबह 1 घंटा अपने लिए, 1 घंटा ग्रहों के लिए दे दूं। और 1 घंटा का इन्वेस्टमेंट फॉर रिचुअल्स, साधना, ध्यान, सूर्य को अर्घ्य देना, प्राणायाम करना, यज्ञ करना, हवन करना, अग्निहोत्र करना, योग निद्रा करना, मैं बाकी 11 घंटा का मुनाफा में रहूंगा। लेकिन वो 1 घंटा इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरा 11 घंटा का सीधा लॉस होगा। तो बताओ क्या करना चाहिए। मैं कमाया 100 रुपया तो 10% से 15% काट के धर्मादा में दे दूं, नहीं दिया तो बाकी 85 रुपया भी मेरा चला गया हाथ से, 85 रुपया। तो कौन सा लाभदायी काम है, निकाल के दे दो ना। मैं नहीं मांग रहा हूं यार, है पंडिताई लगा रहा है बोलोगे आप। नहीं, हम लोग तो पूछते ही नहीं, भिख मंगे हैं। ब्राह्मणों को जब जनेऊ संस्कार होता है ना, जनेऊ संस्कार, हमें गुरु दीक्षा क्या दिया जाता है जानते हो? भवतु भिक्षाम देहि, मातरो भवतु भिक्षाम देहि, पितरो भवतु भिक्षाम देहि, बंधवः भवतु भिक्षाम देहि। थाली लेके ना हमको घुमाते हैं 1 घंटा। तो ये हमारा दीक्षा मंत्र है। हमारे उड़िया में तो कहावत है, ब्राह्मण भिखारी चसा होकारी। ब्राह्मण भिखारी, चसा शब्द अर्थात जो खेती करता है, वो अहंकारी होता है। अच्छा, उसका बिना अहंकार में तो खेती नहीं कर, वो हल जोत दिया, हम पीछे रह गए, दौड़ा सब काम छोड़ के। ब्राह्मण भिखारी है, कुछ भी दे दो। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे प्रभाव से। तो बाप, मैं नहीं मांग रहा हूं आपको, मेरे पास कई लोग आते हैं, फ्री में ही करा देता हूं, जब होगा बेटा दे देना, कोई बात नहीं। और ये हमारे भारत का संस्कृति है, कर्मकांड में डिमांड नहीं होता है। ये तो आप लोग सिखा देते हो ना, बनिया लोग मिलके, जितने सारे बनिया सिखा देते हो पंडितों को, पंडित जी ऐसा करना है, बोला करो, ठीक है, क्या करे करो। तो बाप मेरे, आप लोग जो पस्त हो, ध्वस्त हो, बार बार कुंडली दिखाते हो, बार बार परेशानी हो जाते हो, बार बार तनाव में आ जाते हो, बार बार डर जाते हो, ज्योतिष लोग भी आपको डराते हैं। और मेरे जैसे आदमी जब बोलता है कि नहीं, डरने का कोई बात नहीं है, आपको ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा, फिर बोलते हो टाइम नहीं है, फिर बोलते हो आना नहीं चाहते हैं, फिर बोलते हो यार कौन जाएगा, फिर बोलते हो आएंगे। फिर अगर मैं बोलता हूं कि वहां इतना इतना कराना, बोले इतना लंबा करना है भाई। तो आपका जिंदगी का, अब सोचो ना, 5.5 साल 7.5 मकरू वाले मार खा खा के पटक पटक के पस्त हो गए, 1 महीना देने के लिए तैयार नहीं है। 1 महीना, वो भी आपका उन्नति के लिए। आपको ट्रेनिंग लेना है, आपको ध्यान करना है, आपको जप करना है, आपको हवन करना है, आपको रुद्राभिषेक करना है, आपका ग्रह शांति होना है। दोस्त में लो, मैं और क्या कर सकता हूं आपके लिए? कौन सा एक एस्ट्रोलॉजर कोई है यूट्यूब में जो बुलाता है मेरे जैसे पागल? और मैं बुला रहा हूं क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं आपका काम कर सकता हूं। लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो आपको इन ग्रहों का जो शांति है उसके लिए समय देना पड़ेगा, और उसके लिए उतना जाप करना पड़ेगा, उसके लिए उतना हवन करना पड़ेगा। इससे नीचे शॉर्टकट में कोई रास्ता नहीं होता है। हाँ, बाकी जो कवच है या जो भी आपके लिए, आपके नाम पे जरूर फायदा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिनका बड़े बड़े प्रॉब्लम लेके बैठे हो, सीवियर, जैसे आज वो लड़की फोन की थी,
लड़का जुगाड़ नहीं हो रहा है, प्रस्ताव नहीं आ रहा है, आया तो कट जा रहा है, होते होते शादी रुक जा रहा है, नौकरी 5 बार इफेक्ट मिलता है, हाथ से छूट जा रहा है, आते आते प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट प्रोग्राम छूट जाते हैं, पैसा बहुत आते हैं, रख नहीं पाते हैं, संतान हो नहीं रहे हैं, हुए तो मर जा रहे हैं, और बच्चा जो है वो अकाल कुष्मांड होकर बच्चा जन्म हुआ है। भाई इतने बड़े बड़े रोग को आप किसे ठगोगे? भगवान को? मुझे नहीं हो सकता। तो बड़ा प्रॉब्लम है तो उसका बड़ा निदान चाहिए ना, और वो सारे निदान तो शुरू आपसे होते हैं ना। एक बात बताओ, मैं उसका ऊपर कल ही वीडियो बना रहा था जो जिसमें मैं कुछ सिम्टम्स बता रहा था आपको। जैसे एक व्यक्ति जीवन पे सफल होना चाहता है, बिजनेस पे, काम पे, या किसी भी प्रकार के जीवन के किसी भी क्षेत्र में, प्रोजेक्ट प्लानिंग, टारगेट, शादी, अपने परिवार को बचाना, सब कुछ। लेकिन आदमी के अंदर दुर्गुण अभी भी लटके पड़े हुए हैं। वो पति को क्या संभालेगा? सोचो एक बात, कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूं, उसमें आप ध्यान देना। मन हमेशा उदास रहता है, पॉइंट नंबर 1। 2, छोटे छोटे बात में झगड़ने का इच्छा होता है, ये आपका व्यक्तित्व है, अगर देख लेना। 3, आप झुंझलाहट या गुस्सा नाक पर रहता है, छोटा सा बात हुआ, बात पूरा सुने नहीं, रिएक्ट कर जाते हो, और जिसका कारण पति पत्नी के साथ या बाप बेटा के साथ दिल्ली का झगड़ा या असंतोष का कारण बनता है। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? जीवन पे उन्नति। स्मरण शक्ति का कमजोर होना, अभी बोले भूल गए, माने ये सब तो ग्रह का दोष, ग्रह दोष है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, कमाई से जी उबता है, काम करने का इच्छा नहीं होता है, और अपने लोगों से और अपने परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है। तालमेल माने समझ जाओ क्या बोल रहा हूं। छोटे छोटे समस्याओं से तनाव ग्रस्त हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है, लंबा सांस हो जाता है, सांस फूल जाता है, चिंता में पस्त हो जाते हो। जिंदगी का ये समस्याएं हैं, यही सब तो ग्रहों का इफेक्ट है। लेकिन आप नहीं चाहते हो, आप बोलते हो एक तो पूजा करा दो, कुछ रिचुअल करा दो, ठीक हो जाए। यार इतना बड़ा बीमारी इतना साल से पाल के रखे हो, और पंडित जी को 100 रुपया देके पूजा करा दोगे, ठीक हो जाएगा। बहा दोगे, दहा दोगे, लाल किताब काला किताब, मंत्र तंत्र जंतर, ठीक हो गया। आप अपनी जिंदगी को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करोगे, कैसे होगा यार? व्यापार में घाटा और घाटों में घाटा, चाहते हो अच्छा बनाने, नहीं बना। सोचो ना, लास्ट ईयर तुला राशि का बात देख लो, लास्ट 2.5 साल मैं खुद कम से कम 150-200 दुकान में जाके स्वयं पूजा किया हूं, बड़े बड़े सेठ जी लोगों की दुकान में, बहनी तक नहीं होते। वो कस्टमर आएगा, इस दुकान छोड़ के वहां घुसेगा, लेकिन इस दुकान में नहीं घुसेगा। ढैया का दौरान तुला राशि के साथ मैं खुद कई तुला राशि वालों को डील किया, फ्लाइट का भी टिकट दे दिए कि प्रभु कुछ कर दो, धंधा पूरा चौपट है। और क्या करना, लेकिन अपने को नहीं सुधारना है। पूजा कर दो, पत्थर पहना दो, कुछ बहाना दहाना है तो कर दो, कुछ टूना टोटका है तो कर दो, लेकिन मैं अपने पे काम नहीं करना चाहता, मैं टाइम देना नहीं चाहता, मैं जब तब सिद्धि हवन नहीं करना चाहता। और मैं गुरुजी डेली करता हूं ना, सुबह सुबह ये कर लेता हूं 4-5। अरे यार वो तो डेली का कमाई है, फिक्स डिपॉजिट कहां है? हेवी साधना और सिद्धि कहां है? क्या हमारे भारतीय पुरातन संस्कृति सभ्यता यही सिखाया है? बड़े बड़े तपस्वी रहते थे, जानते हो। किसी शादी में जब आगे 40 साल पहले का बात करता हूं, मेरा बचपन का, मतलब मैं उस समय छोटा सा बच्चा था। एक शादी में तो 7-7 दिन का विवाह संस्कार होता था यार, और सभी जो बड़े बड़े बुजुर्गों को बुलाते थे ना, सब अपने शक्ति लगाते थे कि पति पत्नी का विवाह बंधन अटूट रहे, आशीर्वाद करते थे। कहां से करते थे? हवा में दारू पी के आशीर्वाद, मछली काट के, मछली खा के आशीर्वाद, मांस खा के आशीर्वाद, साधना बल लेके आते थे। इसीलिए मेरा ताऊ, मेरा काका, मेरा चाचा, मेरा वो, मेरा मामा, सब आके बैठेंगे शादी में, आशीर्वाद देंगे कि इनका शादी जोड़ी
बरकरार रहे। अभी तो आया, पार्टी खाया, कार्ड फेंका, पैसा दिया और भागा। 7 दिन का विवाह संस्कार होता था, अभी तो 1 रात भी नहीं हुआ, शादी हो गया और भागे। तो उस बंधन का कितना ताकत, एक दूसरे को पहचाने भी नहीं, पहचानते भी, नाम भी पता नहीं। चलो, इंद्रिया और बसी बसी अपने बस में नहीं रहते। जवानी आपके बस में नहीं रहता। शुक्र का महादशा हो, शुक्र पीड़ित हो, कामुकता भरा पड़ा, नौकरी न लगने के कारण बेरोजगारी का तनाव लगा रहता है, नौकरी बार बार छूट जाती है, जो अच्छा संकल्प चाहते हैं वह पूरा नहीं हो पाता है, बड़े बड़े संकल्प करते हैं, कर नहीं पाते, बड़े बड़े सपना देखते हैं, हवाई महल बनाते हैं, हवाई पुल बनाते हैं, नहीं बन पाता, संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है, ग्रह आपको वीक करती है। जो अच्छे संकल्प चाहते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है, रात में सोने जाते हैं, नींद नहीं होता है, और स्वप्न दोष भयंकर रहता है। भविष्य में शीघ्र पतन, नपुंसकता का भय, मृत्यु का भय, आत्महत्या का भय, जेल जाने का भय, एक्सीडेंट का भय, कई प्रकार के भय। पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता, कौन करा रहा है? और माला जपने का भी इच्छा नहीं होता है, कौन करा रहा है? पत्थर पहन लोगे जिसका माला जपने का इच्छा नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, दौड़ते रहता है एकदम पागल कुत्ता जैसे इधर उधर भागने वाला व्यक्ति, जो खुद शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, अपने को मैनेज नहीं किया, अपने को बैलेंस नहीं किया, अपने को डेवलप नहीं कर पाया, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ मार के सक्सेस हो जाएगा। ना चाहते हुए भी हर एक से भिड़ जाने का इच्छा, तुरंत मिजाज में क्रोध आ गया, मंगला मंगली एकदम, और डिमांड भी जल्दी, एंटर बटन दबाओ, जोमेटो वाला खाना ले आए, एंटर बटन दबाओ, बरपात्र आके खड़ा हो जाए, शादी हो जाए, फड़ाक बच्चा ठड़ाक। जिंदगी ऐसा है। और उसके लिए तनाव में आ जाते हो कि अब नहीं हो रहा है, मेरा घर वाले बोल रहे हैं शादी कराओ, मेरा बाहर वाले बोल रहे हैं, मेरा संबंधी बोल रहे हैं, कैसे हो जाएगा? बड़ी बड़ी समस्याएं जिंदगी में छोटा लगते हैं या छोटे समस्याएं बहुत बड़ा लगते हैं, दोनों तरह का है। बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, दारू का नशा उतरता नहीं है। मांस, मदिरा, झूठ, फरेब, धोखा से पीड़ित हो, बार बार आपको धोखा मिलता है, फिर भी नहीं सुधरते हो, वही ना हो आप। मन लक्ष्य पर एकाग्र नहीं हो पाता है, मनोबल या आत्मबल में कमजोरी का अनुभव होता है, नकारात्मक चिंतन, नेगेटिव थॉट्स मन में बार बार आते हैं, किसी भी बीमारी ग्रस्त हो या लंबे समय तक बीमारी चल रहा है, छूट नहीं रहा है, ठीक नहीं होने का विचार भी मन में आ रहा है, ऐसे कई प्रकार के थॉट्स आपके जिंदगी में। आप बताओ ना, 2 दिन पूजा कर देने से ठीक हो जाएगा, बहा देने से, दहा देने से, गाड़ देने से, तोप देने से, दे देने से ठीक हो जाएगा? ये सारे ग्रहों का स्थिति के लिए जो 3 साल से है, 30 साल से है, भाई कम से कम 1 महीना तो समय दोगे ना शिविर में, 1 महीना का तो ध्यान जप साधना इत्यादि करोगे। कुछ नहीं, जाके मंदिर में बैठ गया, पैसा दे दिया, हो गया, फिर पंडित खराब और मंदिर खराब और भगवान खराब और ज्योतिषी विद्या झूठ, जो होना है वही होगा। बाप, तनिक मेरे बात को समझिए। हम लोग, मुझे नहीं पता, हम लोग शब्द कह रहा हूं, एटलीस्ट मैं तो आप लोगों को ठगने के लिए नहीं बैठा। यही सही तरीका है कि पहले आपको, मैं बार बार एक शब्द लगाता हूं, साधना साधना साधना, टारगेट पार करना पड़ेगा, इतना मंत्र देना, कोई शॉर्टकट से रास्ता नहीं बनता। यहां कोई भगवान विश्वास वो अपने जगह पे ठीक है, कोई ब्राह्मण पंडित आशीर्वाद दे देगा, आपका जिंदगी सुधर जाएगा, ये भी सच है, लेकिन आज के डेट में किसके भरोसा में बैठोगे यार? तब तक तो उम्र पार हो जाएगा। तो एक प्रश्न मेरा आपके दिमाग में, जहन पे रखना, वेदर साल का 1 महीना साधना के लिए दूं और 11 महीना आपके पॉकेट में, 100% का 10-15% दान दे दूं, दाने दुर्गति क्षय, संपत्ति आए तो दान करो, विपत्ति आए तो दान करो, मुरारी बापू, मैं नहीं बोला, तो बाकी 85% पॉकेट में।
लेकिन सब मार के खाने का सपना देखोगे तो 100 का 100 टक्का गया भाड़ में। ऐसा ही है। जब आपको, मैं नहीं बता मेरे पास ही आओ और मेरे पास ही समाधान है, नहीं। विपासना केंद्र है बेंगलोर में, ब्यास योग, आप कांटेक्ट करो। अभी मुझे नहीं पता अभी हो रहा है नहीं हो रहा है। कन्याकुमारी में योग साधना शिविर है। हमारे स्वामी शिवानंद आश्रम योग वेदांत कोर्स चलता है ऋषिकेश में। तो यहाँ आप एक बार शिविर जाके तो देखो, कहीं 1 महीना का है, 2 महीना का है। मैं एकदम नहीं बुला रहा हूं सर मेरे पास ही आओ और मेरे पास ही समाधान है और बाकी सब बाबा जी का ठुल्लू है ना। बता रहा हूं ना, यू गो देयर, विपासना ट्रेनिंग है, 10 दिन जाओ, करके देखो ना। जिंदगी नहीं सुधरता है, नौकरी नहीं हो रहा है, जाना एक बार विपासना। धन नहीं आ रहा है, जाना एक बार विपासना। 10 दिन का तो बात है यार, जाओ ना एक बार, फिर क्या होता है चमत्कार देखना एक बार विपासना का। एक बार हमारे स्वामी शिवानंद जी मठ में जो योग वेदांत शिविर होता है, देख के आओ ना। एक जो स्वामी नागेंद्र जी बेंगलोर में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा विवेकानंद केंद्र, 30 साल पहले का बात कर रहा हूं, अभी आप ऑनलाइन चेक कर लेना, व्यास विवेकानंद केंद्र ऑफ योगा, एंड उसके बाद है कन्याकुमारी। ये सब बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां व्यक्ति का जिंदगी परिवर्तन होता है। हम लोग भी इसी जगह से प्रशिक्षण लेके आज हमारी जिंदगी सुधरा है। और अगर कहीं नहीं मिला, मेरे पास आ जाओ, ये लास्ट ऑप्शन दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत हाईफाई व्यवस्था नहीं है यार। हम लोग उड़ीसा वाले हैं, यहाँ कलाहंडी में तो माँ अपने जन्मजात बच्चा को बेच देता है। और हम लोग लुटखोर होते तो आप लोगों से करोड़ों का बिल बना के, लाखों का बिल बना के, वीक मांग के, इंटीरियर डेकोरेशन करके बड़े बड़े बिल्डिंग और आश्रम खोल देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट साधना करिए, एटलीस्ट साधना करिए। और हमारे पास नहीं आ पाते हो तो आप आइसोलेट रह के जरूर करें। और इन दौरान जो असंभव है तब हमें बुलाइए। आप नहीं कर पाते हो, हमें बुलाइए, तैयार हैं। जैसे अभी ये कलकत्ता वाले बुला रहे हैं, ये तारापीठ जाने के लिए। कुछ अष्टम शनि का मेजर प्रॉब्लम, बड़ा भयंकर प्रॉब्लम रहता है। ऐसे कंडीशन पे कोई पंडित राजी नहीं होता है। हमारे बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण भी राजी नहीं होते हैं सब काम करने के लिए। तो ऐसे मेजर प्रॉब्लम है तो आप हमें बुलाइए। अगर आप नहीं आ पाते हो, सीवियर जो एकदम असंभव प्रॉब्लम रहता है, ऐसे कंडीशन पे फिर वो अलग विषय है, या तो हम करें या हमारे असिस्टेंट जाए। लेकिन ये ग्रुप वाला प्रोग्राम है, यहाँ तक बोल दिए कि आप जो बोलते हो देने के लिए तैयार हैं। आप एक दिन का जितना कुंडली देखते हो, जितना पैसा कमाते हो, हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप आइए तो मेरे को जबरदस्ती फ्लाइट में टिकट दिए तो मैं अभी जा रहा हूँ कलकत्ता और वहां से फिर आगे। तो उस बेल्ट में जो भी हैं, ये 17, 18, 19 मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, बेंगल वाले, कलकत्ता वाले। वहाँ कुछ लोग का बोले हैं कि नहीं ठीक है, सबका दर्शन के लिए आपको मौका मिलेगा, मतलब सभी का दर्शन के लिए जो भी मेरे साथ कुंडली मैच कराएं तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यही विचार था। और आने वाला नवरात्र है, आपको अनुरोध है आप बढ़िया से करें और 9 दिन का साधना में देखिए कि जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, नया अपॉर्चुनिटी ऑप्शन आता है या नहीं, लाइफ में परिवर्तन आ रहा है या नहीं। पक्का आएगा, आता है। मैं आज तक फेल नहीं खाया नवरात्र करके, तो आप भी नहीं खाओगे, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।